नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और उसके डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन है, व्हाट आर जॉइंट्स और उनके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, गेट ऑफ एनिमल्स क्या है और किस तरह से अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड्स, फिश एंड स्नेक्स मूव करते हैं। And at the end of the video, we will discuss some frequently asked questions related with this topic. So let's start. Importance of body movement. हमारी डेली की लाइफ में हम अपनी बॉडी को लगातार मूव करते हैं एज इट इज रिक्वायर्ड। हमें खेलने जाना है, हमें स्कूल जाना है तो हम वॉकिंग करते हैं। कई बार हमारी बॉडी वॉकिंग नहीं कर रही है बट स्टिल इट इज शोइंग मूवमेंट, जैसे हमारे हाथ मूव कर रहे हैं जब हम खाना खा रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो कंटिन्यूसली बॉडी इज शोइंग मूवमेंट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू मूवमेंट होती है। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंट एनिमल्स के नाम दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि उनके कौन से बॉडी पार्ट के थ्रू मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट को हम बोलते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एनिमल इज काउ। काउ मूव करती है विद द हेल्प ऑफ लेग्स और इस मूवमेंट को हम कहते हैं वॉक करना। ह्यूमन, हम लोगों में भी लेग्स हैं, उन लेग्स की मदद से हम वॉकिंग या रनिंग कर सकते हैं। स्नेक्स में पूरी की पूरी बॉडी मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है और इस मूवमेंट को हम कहते हैं स्लीदर। बर्ड्स लेग के थ्रू भी मूव कर सकता है या विंग्स के थ्रू फ्लाई कर सकता है, तो वॉकिंग एंड फ्लाइंग। फिश अपने फिन्स की मदद से स्विमिंग कर सकती है। इंसेक्ट्स में विंग्स होते हैं जो फ्लाई करने में उनकी मदद करते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट एनिमल्स आर यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर देयर मूवमेंट। इन ह्यूमन बीइंग, मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और उसके डिफरेंट पार्ट्स। इसमें स्कल भी शो किया हुआ है, डिफरेंट वर्टिब्रा भी शो किए गए हैं, डिफरेंट तरह के जॉइंट्स एंड बोन्स को शो किया गया है। सो ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी इस तरह से हमें नजर आती है, जबकि हमारी बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क एक्चुअली में हमारा स्केलेटल सिस्टम है जिसमें सभी बोन्स एंड कार्टिलेज हैं और इसी बोनी स्केलेटल सिस्टम के ऊपर मसल्स अटैच्ड हैं जो कि हमारी बॉडी को पर्टिकुलर शेप देती हैं। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम जो हम आपकी क्लास में पढ़ेंगे। स्कल का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह से हमारी चेस्ट में एक रिब केज होता है और ये रिब केज हमारी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बोन्स ऑफ आर्म जो कि हमें आर्म को मूव करने में मदद करती हैं। बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारी बोन्स हैं वर्टिब्रल कॉलम की, या फिर इसे हम बैकबोन भी कहते हैं, जिसकी मदद से हमारी बॉडी आसानी से बैंड हो सकती है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करता है ये बैकबोन। देन स्मॉल बोन्स जिसकी वजह से हमारी रिस्ट और फिंगर्स बनी हैं, जब ये मूवमेंट करती हैं तो हम अपने हाथ से सही से काम कर पाते हैं। बोन्स ऑफ द हिप, ये वाली आपकी हिप बोन्स हैं जिनकी मदद से आप आसानी से बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। बोन्स ऑफ द लेग्स, ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, जो कि लेग बोन है एक, और नीचे भी इसमें दो बोन्स होती हैं और इन दोनों बोन्स की मदद से हमारी लेग मूवमेंट करती है। इसके अलावा फीट और एंकल में भी छोटी छोटी बोन्स आपस में ज्वाइन है जो कि उन्हें मूवमेंट में मदद करती हैं। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सो ह्यूमन स्केलेटन मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो एक फ्रेमवर्क के रूप में अरेंज हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलता है और इस बोनी फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे कहा गया कोई डॉल बनानी है आपको, अगर आप सिर्फ कपड़ा यूज करके उस डॉल को बनाएंगे तो आप देखेंगे आपकी डॉल खड़ी नहीं हो पाएगी, उसकी बॉडी एकदम लूज सी रहेगी, गिरी गिरी सी पड़ेगी वो। तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड चीज देनी पड़ेगी जिसकी वजह से उसकी बॉडी की प्रॉपर शेप मैनेज रहे, और यही काम करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। हमारे स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारी बोन्स होती हैं और कार्टिलेज जिसकी वजह से बॉडी का फ्रेमवर्क बनता है।
और इन्हीं बोन्स के साथ अटैच्ड हैं हमारी बॉडी की मसल्स। मसल्स की मदद से बोन्स मूव कर सकती हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले बॉडी को सपोर्ट देता है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, जैसे रिब केज में हार्ट और लंग्स का प्रोटेक्शन होता है। मसल्स और बोन्स, इन दोनों की वजह से हमारी बॉडी को पर्टिकुलर शेप मिलती है। हमारी बोन मैरो में कुछ सेल्स भी बनती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, इनका प्रोडक्शन हमारी बोन मैरो में होता है। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। नाउ एक्सरे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपको कभी चोट लग जाती है तो आपको बहुत तेज दर्द होता है और तब आपकी मम्मी आपको ले जाती है डॉक्टर के पास में। अगर किसी बोन में यानी हड्डी में अगर चोट लगी है तो डॉक्टर कहता है एक्सरे करवाने के लिए। एक्सरे एक ऐसी मशीन है जिसकी वजह से आप अपनी इंटरनल बोन्स की फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो एक्सरे मशीन से इस तरह की फोटोग्राफ आती है। इस फोटोग्राफ को देखकर डॉक्टर बता पाता है कि कोई बोन फ्रैक्चर्ड है या नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सरे, और इसकी मदद से हमें बोन्स की कोई भी डिसीज या बोन्स में होने वाली इंजरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। स्कल बोन्स, स्कल बोन्स से मिलकर बना है हमारा स्कल, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्कल की सबसे इंपॉर्टेंट बोन्स में आ जाता है क्रैनियम। क्रैनियम की बोन्स फ्लैट होती हैं और एकदम फर्मली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे एक जिप में चेन जुड़ी हुई होती है। इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और कवर करना। इसके अलावा स्कल बोन्स में हमारी फेशियल बोन्स आ जाती हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा फेस का फ्रेमवर्क हमें मिलता है। फेशियल बोन्स में अपर जॉ, लोअर जॉ की बोन्स आ जाती हैं। स्कल की सभी बोन्स में सिर्फ लोअर जॉ एक ऐसी बोन है जो कि मूवेबल है, और लोअर जॉ की मूवमेंट की वजह से हम खा सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अलावा आई सॉकेट्स होते हैं स्कल में, अ पेयर ऑफ आई सॉकेट्स, जो कि हमारी आंखों को सेफ जगह पर रखने में हमारी मदद करते हैं। So all these are the different skull bones: cranium, facial bones and eye sockets. ये स्कल का डायग्राम दिखाया गया है, ये देखिए, ये सब हैं क्रैनियम बोन्स, ये जो आपको बड़े साइज की दिख रही हैं, और इनके बीच में इस तरह का एक ज्वाइंट है, जैसे जिप होता है उस तरह का ये ज्वाइंट है। ये टोटली इमूवेबल ज्वाइंट है, या फिर इसे हम फिक्स ज्वाइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर आपकी फेशियल बोन्स हैं ये सारी, और इन फेशियल बोन्स में अपर जॉ के साथ जो जुड़ी है इसे हम अपर जॉ बोन कहते हैं। ये लोअर जॉ बोन है, और सिर्फ यही एक ऐसी बोन है जो कि मूवेबल है। ये हमारे आई सॉकेट्स हैं, जिसके अंदर हमारी आई प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहती है। शोल्डर एंड पैल्विक बोन्स। शोल्डर बोन बनती है कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड के मिलने से। ये बोन्स फ्लैट और लार्ज साइज की होती हैं और बड़ी बोन्स को अपने साथ ज्वाइन करने में मदद करती हैं। हिप बोन्स 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती हैं। ये बोन्स भी फ्लैट और लार्ज साइज की होती हैं। ये बोन्स भी लॉन्ग बोन्स के साथ जॉइंट बनाने में मदद करती हैं। बैकबोन के लास्ट के 2 पार्ट्स के साथ जब ये मिलती हैं तो बनता है एक लार्ज बाउल टाइप का स्ट्रक्चर, जिसे हम पेल्विस या फिर पेल्विक ग्रडल कहते हैं। ये पेल्विक ग्रडल की पिक्चर दिखाई गई है। ये बैकबोन है, आखिरी की 2 बोन्स, और यहाँ पर है आपकी हिप बोन्स, सभी जॉइंटेड फॉर्म में, और ये एक बाउल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि कहलाता है पेल्विक ग्रडल। देन कम्स बैकबोन, बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम। हमारा वर्टिब्रल कॉलम एक सिंगल बोन का नहीं बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बोन्स बैंड नहीं हो पाएंगी, टूट जाएंगी बेशक, लेकिन बोन्स कभी भी बैंड नहीं हो पाती हैं। बोन्स सिर्फ वहां पे बैंड हो पाती हैं जहां पे जॉइंट्स होते हैं, और हमें लगातार अपनी बॉडी को ऊपर नीचे मूव करने के लिए मूवमेंट की जरूरत है। तो बैकबोन हमारी एक सिंगल बोन से नहीं बनी हुई है। एक्चुअली में ये बैकबोन बनी हुई है 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रे से, जो कि आपस में ज्वाइन हैं, और इनके बीच में एक होलो बोनी ट्यूब जाती है जिसके थ्रू हमारी नर्व कोड पास होती है। दिस इज ए पिक्चर शोइंग बैकबोन। इसमें देखिए डिफरेंट बोन्स हैं, ये सब अलग अलग जो निकली हैं ये आपकी बोन्स हैं। तो 33 वर्टिब्रे या फिर बोन्स हैं। इनके सेंटर का पार्ट एकदम होलो होता है, बीच में एक रिंग जैसी होती है, और उस रिंग के थ्रू पास होती है हमारी नर्व कोड, जो कि ब्रेन से मैसेज लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है। वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसकी वजह से हम आसानी से झुक सकते हैं
और बैंडिंग के काम कर सकते हैं। देन कम्स रिब केज या फिर चेस्ट बोन्स। हमारे चेस्ट के पोर्शन में आप लोगों ने अगर कभी फील किया हो, इस तरह से एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रिब केज। इस रिब केज में बोन्स होती हैं और ये बोन्स एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये देखिए जैसे पिंजरा होता है उस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इस रिब केज के अंदर दोनों साइड्स पर होते हैं 2 लंग्स और सेंटर में होता है हमारा हार्ट। दैट मीन्स रिब केज हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। ये पूरी बॉडी में किस तरह से रिब केज अरेंज है, ये देखिए ये इसकी सबसे मेन बोन है जिसे स्टर्नम कहते हैं और ये होलो होता है नीचे से। इसके अंदर है हमारा हार्ट एंड 2 लंग्स। बोन्स के अलावा हमारे स्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट होते हैं हमारी मसल्स एंड कार्टिलेज। मसल्स वो पार्ट हैं बॉडी के जो कि हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। मसल्स हमेशा बोन्स के साथ अटैच रह सकते हैं और कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती, उनकी बॉडी में सिर्फ मसल्स होती हैं और ये मसल्स ही मूवमेंट में उनकी मदद करती हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज हमारे स्केलेटन का वो पार्ट है जो कि बोन जितना हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल नेचर का है। फ्लेक्सिबल नेचर मीन्स आसानी से वो मुड़ सकता है। कार्टिलेज को आप आसानी से देख सकते हैं अपने ईयर में या फिर अपनी नोज की टिप में या फिर एट द टिप ऑफ लॉन्ग बोन्स। आप अगर अपने कानों को छुएं तो आप महसूस करेंगे कि आप इन कानों को बहुत आसानी से बैंड कर सकते हैं। तो बॉडी की शेप के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देने का काम करता है कार्टिलेज। इस डायग्राम में आप कार्टिलेज टिश्यू देख सकते हैं। ये कार्टिलेज है हमारे ईयर्स में और ये है हमारी नोज। यहाँ तक तो नेजल बोन आ रही है लेकिन इसके बाद जो टिप वाला हिस्सा है नाक का, ये सॉफ्ट होता है जिसे आप आसानी से बैंड कर सकते हैं। ये एक्चुअली में बना हुआ है कार्टिलेज का। तो दैट मीन्स कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है जो फर्मनेस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। जॉइंट्स, जॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के 2 पार्ट आपस में मिलते हैं और उसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है। जैसे जहां पर भी 2 बोन्स आपस में मिलेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे जॉइंट। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट हैं जैसे कि हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जहां जहां आपको ये रेड एरियाज दिख रहे हैं वो सब हमारी बॉडी के स्पेशल जॉइंट्स हैं। जैसे ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपके वर्टिब्रे के बीच में जॉइंट्स हैं, ये आपकी बैकबोन में जितने भी वर्टिब्रे हैं उनके जॉइंट्स हैं। दिस इज शोल्डर जॉइंट, दिस इज एल्बो जॉइंट। दैट मीन्स part of the body where 2 bones are joining with each other are called joints. आइए एक वीडियो के थ्रू देखते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स। जॉइंट्स हमें मूवमेंट में मदद करते हैं, चाहे हम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, बैंड कर रहे हो, हाथों की मूवमेंट कर रहे हो, एवरीवेयर जॉइंट इज मेकिंग द मूवमेंट पॉसिबल। ये है हमारा नी जॉइंट जहाँ पे ये 2 बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जॉइंट मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ 2 बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं। ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। इसी तरह हमारी रिस्ट में भी बहुत सारे जॉइंट हैं। सो ऑल दीज जॉइंट्स आर हेल्पिंग अस इन मूवमेंट। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वेदर इट इज इमूवेबल और मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट मतलब जो कभी भी मूव नहीं कर सकता, उसके थ्रू हम कोई भी मूवमेंट नहीं देखते, इसलिए इसे हम फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं, जैसे स्कल। इसके अलावा बाकी के सारे जॉइंट हमारी बॉडी में मूवेबल हैं, यानी बॉडी की मूवमेंट करने में हमारी मदद करती हैं। सो बेसिकली जॉइंट को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, इमूवेबल एंड मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट की भी फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। सबसे पहले हिंज जॉइंट जो कि हमारे नी में होता है। हिंज मीन्स जैसे दरवाजे में, ये जो आप लोगों ने देखा होगा कभी भी जहाँ पे आप दरवाजा फोल्ड करते हैं वहां पे इस तरह से आपको एक हिंज दिखता है जिसकी मदद से वो दरवाजा फोल्ड हो सकता है। तो ये देखिए हमारा नी यहाँ से फोल्ड हो रहा है, तो इस जगह पे जो ज्वाइंट है इसे हमने कहा हिंज ज्वाइंट। दरवाजे की तरह ये खुलता और बंद होता है। ये हिंज ज्वाइंट हमें मिलता है हमारे नी ज्वाइंट में और एल्बो ज्वाइंट में। सेकेंड टाइप कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस ज्वाइंट में एक बॉल होती है और एक सॉकेट यानी कि खाली होलो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों की मूवमेंट की मदद से हम चल पाते हैं और ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमें मिलता है हमारे हिप ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट। नेक्स्ट आ जाता है पाइवट ज्वाइंट।
ये हमें मिलता है गर्दन में। इसमें एक लॉन्ग वाली बोन को हम सिलेंड्रिकल बोन बोलते हैं और दूसरी बोन होती है सर्कल। ये सिलेंड्रिकल बोन लगातार गोल गोल घूम सकती है। ये जॉइंट हमें मिलेगा हमारी गर्दन के हिस्से में, नेक जॉइंट या फिर हम इसे कहते हैं। और इसकी वजह से हमारा नेक हर डायरेक्शन में घूम सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे एवरीवेयर। सो देयर इज पाइवट जॉइंट। लास्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। इस जॉइंट में बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, यानी स्लाइड करती हैं हल्का हल्का। ये जॉइंट हमें मिलता है हमारे एंकल वाले हिस्से में, जिसकी वजह से एंकल आसानी से आगे पीछे मूव कर सकता है। आइए इन सभी जॉइंट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में दो तरह की बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं। एक बोन होती है जिसकी एकदम राउंड शेप होती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, और दूसरी बोन में कैविटी होती है। राउंड बोन इस कैविटी के अंदर लगातार मूवमेंट कर सकती है और ये मूवमेंट सभी डायरेक्शंस में पॉसिबल होती है। तो इस तरह का जॉइंट आपको दिखता है शोल्डर में या फिर हिप्स के पेल्विक गिर्डल में। ये देखिए शोल्डर बोन दिखाई गई है, यहाँ पे ये कैविटी है, ये दूसरी बोन का राउंड एंड है। ये राउंड एंड लगातार मूव करेगा, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपकी आर्म पूरी राउंड राउंड हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। दैट मीन्स यहाँ पर है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरह से पेल्विक गिर्डल, जहाँ पे हमारा हिप और हमारे पैर की बोन आपस में ज्वाइन हो रही है। इसी तरह से हमारे हिप जॉइंट में भी हमारी लेग बोन राउंड शेप में होती है और पेल्विक गिर्डल में एक कैविटी होती है। ये राउंड बोन हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने पैरों को ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट सिर्फ एक ही तरह की मूवमेंट करता है, बैक एंड फोर्थ। सभी डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। इस तरह के जॉइंट को समझने के लिए हम अपने घर के दरवाजों को देख सकते हैं या अलमीरा के डोर्स को देख सकते हैं। ये डोर्स फ्रेम के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए हिंज। ये आप इस तरह का स्ट्रक्चर आप आसानी से अपने घरों के दरवाजों में देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं हिंज। और इसकी मदद से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ। सिर्फ आगे या पीछे आप ले जा सकते हैं, जैसे कि आपने अपने एल्बो में या नी जॉइंट में देखा होगा, या तो वो सिर्फ आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, हर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट कम्स पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में हमारे पास दो तरह की बोन्स होती है। एक बोन होती है सिलेंड्रिकल बोन, जो कि रोटेट करती है एक रिंग शेप की बोन में। ये जॉइंट हमें मिलता है हमारे नेक पोर्शन में, विच इज कनेक्टिंग नेक विद द हेड। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हेड पोर्शन है और नेक पोर्शन है। यहाँ पे आपको मिलेगा पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट की मदद से हम आसानी से अपने सर को आगे पीछे या लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिक्स जॉइंट इमूवेबल जॉइंट्स हैं। यहाँ पे बोन्स एकदम टाइटली एक दूसरे के साथ फिक्स होती हैं, जिसकी वजह से कभी भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इन्हें हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। ये जॉइंट हमें हमारी बॉडी में मिलते हैं स्कल में। ये देखिए स्कल की ये बोन्स हैं जो कि आपस में एकदम टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। आइए एक और वीडियो के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट को हम समराइज करें। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। स्कल है जो कि एक इमूवेबल जॉइंट है। इसके अलावा बैकबोन है जो कि आसानी से बैंड हो रही है। नी है, यहाँ पे भी आपका नी जॉइंट है जो कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने में मदद कर रहा है। तो स्कल, बैकबोन, नी, ये सब अलग अलग तरह के जॉइंट हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। स्कल, स्कल बोन्स टोटली एक दूसरे के साथ फिक्स फॉर्म में हैं, कभी भी इनमें मूवमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे कहते हैं फिक्स जॉइंट। इनका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आसानी से पॉसिबल होती है, जैसे बैकबोन की मदद से हम झुक सकते हैं, आसानी से बैंड कर सकते हैं। तो बैकबोन्स में जो वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच में ये जॉइंट होता है। देन फ्री मूवमेंट, आसानी से मूवेबल जॉइंट है तो हमारा नी जॉइंट, जिसकी मदद से हम चल पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं। हमारे पूरे स्कल में
सिर्फ लोअर जॉ एक ऐसी बोन है जो कि मूवेबल है, बाकी स्कल्स की सभी बोन्स फिक्स हैं। गेट ऑफ एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती, उनकी बॉडी में मसल्स होती हैं और ये मसल्स ही उनकी बॉडी में मूवमेंट करने में मदद करती हैं। इन मसल्स की मदद से वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। जब ये एनिमल्स मूव करते हैं तो सबसे पहले वो अपने फ्रंट पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और जो बैक पार्ट है, रियर पोजीशन है, उसे ग्राउंड के साथ फिक्स कर देते हैं। इसके बाद ये एनिमल्स फ्रंट पार्ट को फिक्स करते हैं और बैक पार्ट को रिलीज कर देते हैं। तब एनिमल की बॉडी हो जाती है साइज में शॉर्ट और पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ खिसक कर आ जाता है। इसी तरह से लगातार एनिमल मूव करता है, लेकिन ये मूवमेंट थोड़ी सी स्लो मूवमेंट होती है। नाउ हाउ एन अर्थवॉर्म मूव्स। अर्थवॉर्म में कोई भी इंटरनल स्केलेटन नहीं है, कोई बोन्स नहीं है, सिर्फ मसल्स हैं। पूरी बॉडी रिंग से बनी हुई है और ये रिंग्स के साथ अटैच्ड है मसल्स, जो कि उसकी बॉडी को बड़ा या छोटा करने में मदद करती हैं। इसके अलावा अर्थवॉर्म की स्किन पे कुछ छोटे छोटे से ब्रिसल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में अपनी ग्रिप एकदम फर्म रखता है, अच्छे से ग्राउंड को पकड़े रहता है। लगातार बॉडी की मसल्स एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी साइज में फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसकी मदद से अर्थवॉर्म आसानी से सॉइल के थ्रू मूव कर पाता है। आइए एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से अर्थवॉर्म की बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, जो कि उसे मूवमेंट में हेल्प करता है। दिस इज एन अर्थवॉर्म। एक पार्ट की मसल्स रिलैक्स होंगी और दूसरे पार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। मसल्स रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब एक जगह पे जैसे फ्रंट पार्ट पे मसल्स सिकुड़ रही हैं तो पीछे की मसल्स फैल रही हैं। इस तरह से अर्थवॉर्म में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट कम्स स्नेल्स। बारिश के दिनों में स्नेल हमें आसानी से दिख जाते हैं। स्नेल्स की बॉडी में भी कोई बोन्स नहीं होती, उसके ऊपर एक शेल जैसी कवरिंग होती है, लेकिन वो शेल जैसी कवरिंग कभी भी मूवमेंट में मदद नहीं करती है। स्नेल मूव करता है विद द हेल्प ऑफ ए फुट। एक उसमें मसल्स का फुट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से स्नेल मूव करता है। इसके अलावा जब वो सॉलिड सरफेस पे मूव करता है तो म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है, जो कि उसे लुब्रिकेशन देता है, चिकनाहट देता है, जिसकी मदद से वो आसानी से मूव कर लेता है। स्नेल में होने वाले मूवमेंट में भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसकी मदद से स्नेल आगे बढ़ता है। आइए एक वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से स्नेल में मूवमेंट हो रही है। ये आपका स्नेल है। अब आपको देखने के बाद समझ में आ रहा होगा किस तरह का जानवर आपको बारिश के सीजन में दिखता है। ये इसकी शेल है और ये है इसका मस्कुलर फुट। इसमें आप देख सकते हैं लुब्रिकेशन के लिए सॉलिड सरफेस में आसानी से ग्लाइड कर रहा है बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और ये इसका मस्कुलर फुट मूवमेंट में मदद कर रहा है। मूवमेंट इन कॉकरोच। आप सभी ने कॉकरोच को देखा होगा, उसे मूव करते हुए देखा होगा। वो अपने पैरों की मदद से कितनी तेजी स्पीड से भागता है और फ्लाई भी करता है। कॉकरोच की बॉडी में भी कोई बोन्स नहीं होती। उसका आउटर स्केलेटन हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। वॉकिंग के लिए कॉकरोच के पास होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स और उड़ने के लिए उसके पास होते हैं 2 पेयर ऑफ विंग्स। इसकी बॉडी में मसल्स होती हैं जो कि मूवमेंट में मदद करती हैं। ये मसल्स लेग के साथ अटैच्ड होती हैं। इसी तरह से विंग्स के साथ भी कुछ मसल्स अटैच्ड होती हैं जो कि उसे फ्लाई करने में मदद करती हैं। हालांकि कॉकरोच बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं उड़ सकते, लेकिन थोड़ी बहुत हाइट तक वो आसानी से उड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। देन कम्स मूवमेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स में स्पेशल तरह का स्केलेटल एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि उन्हें उड़ने में मदद करता है। जैसे हमारी बोन्स हार्ड होती हैं, बर्ड्स की बोन्स होती हैं होलो। होलो मीन्स अंदर से खाली होती हैं। इसकी वजह से उनकी बोन्स का मास कम हो जाता है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है फ्लाइंग में। इसके अलावा बर्ड्स में जो फोर लिम्स होते हैं, आगे वाले पैर होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। इन विंग्स की मदद से उड़ सकता है। हाइंड लिम्स, ये इसके दो पैर हैं
इसकी बोन्स की मदद से वो आसानी से चल सकता है, पर्चिंग कर सकता है यानी पेड़ की टहनियों को पकड़ सकता है। विंग्स के साथ मसल्स अटैच्ड होती हैं जिन्हें मसल्स ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जो कि पक्षी को आसानी से उड़ने में मदद करेंगे। आप सभी ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा है। आइए एक वीडियो से इस चीज को और क्लियरली देखते हैं। ये बर्ड के फोर लिम्स हैं जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में। ये विंग्स अटैच्ड हैं बोन्स के साथ और इनमें कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लाइट मसल्स, जो कि उड़ने में मदद करती हैं। पक्षियों में टेल भी होती है जो कि डायरेक्शन चेंज करने में मदद कर रही है। लेग बोन्स जो कि मदद करती हैं पर्चिंग में, यानी आसानी से वो पेड़ की टहनियों को पकड़ सकते हैं। मूवमेंट इन फिश। फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप का मतलब होता है फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों से बॉडी टैपरिंग होती है, यानी पतली होती है और मिडल में थिक होती है। इस तरह की शेप पक्षियों में, फिश में, सब में पाई जाती है और ये स्ट्रीमलाइन शेप की मदद से पक्षी हवा में अच्छी तरह से उड़ सकती हैं और फिश आसानी से पानी में तैर सकती है विद लीस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम द वाटर। फिश में डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है टेल फिन, जो कि उसके तैरने में भी मदद करता है, साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज करता है। आइए एक वीडियो से देखते हैं फिश में किस तरह से मूवमेंट हो रही है। फिश में पैर नहीं होते हैं, वो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स। और कितने फिन्स होंगे ये डिपेंड करेगा, अलग अलग तरह की फिश में अलग अलग तरह के फिन्स होते हैं। ये देखिए ये टेल फिन है इसका, ये साइड के फिन्स हैं। पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड फिन है और ये टेल फिन है। इनकी मदद से फिश मूव करती है। अनपेयर्ड फिन की मदद से बैलेंस मेंटेन होता है। टेल फिन डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है एंड पेयर्ड फिन स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नाउ मूवमेंट इन स्नेक्स। स्नेक्स में भी कोई लेग्स नहीं होती हैं मूवमेंट करने के लिए, लेकिन उनकी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं जिनके साथ मसल्स अटैच्ड होती हैं जो कि मूवमेंट में मदद करती हैं। जब स्नेक मूव करता है तो उसकी बॉडी बहुत सारे लूप्स बनाना शुरू कर देती है। लूप्स मींस कर्व्स टाइप के स्ट्रक्चर बनानी शुरू कर देती है। इसकी वजह से ग्राउंड पे वो फोर्स लगा पाती है जिसकी वजह से वो आगे की डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो स्नेक में बहुत ही फास्ट मूवमेंट आप लोगों ने देखा होगा, लगातार लूप्स बनते जाते हैं। आइए इस वीडियो में देखें किस तरह से स्नेक्स मूव कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से बॉडी लगातार लूप की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ये लूप जब बनते हैं तो ग्राउंड पे प्रेशर लगता है, एक फोर्स मिलती है स्नेक को जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। स्नेक की पूरी बॉडी में इस तरह से बहुत सारी बोन्स होती हैं जिनके साथ मसल्स अटैच्ड हैं जो कि उसे मूवमेंट करने में मदद करती हैं। At the end of the video, let us discuss some frequently asked question. What is the function of skeletal system? ये हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, एक शेप देता है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का और बॉडी को मूव करने का काम भी हमारे स्केलेटल सिस्टम के थ्रू होता है। So basically in your book, 4 different type of joints are given. Their names are ball and socket joint, hinge joint, pivotal joint and fixed joint. What is a ball and socket joint? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मीन्स एक ऐसा ज्वाइंट जिसमें एक बोन का एंड होता है बॉल शेप का और दूसरी बोन होती है कैविटी की फॉर्म में, यानी एक सॉकेट की शेप में होती है। ये दोनों बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं और इस बोन की वजह से हर डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल? हमारे स्कल में सिर्फ एक बोन मूवेबल है एंड दैट इज आवर लोअर जॉ बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड? हमारी एल्बो में हिंज ज्वाइंट होता है। हिंज ज्वाइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल करता है एंड दैट इज बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हमारी एल्बो पीछे की तरफ मूव नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज विद एग्जांपल। बोन हमारी बॉडी का हार्ड पार्ट है जबकि कार्टिलेज बोन के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बोन्स नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। बोन्स के एग्जाम्पल में आप हैंड की किसी भी बोन का नाम या लेग की किसी भी बोन का नाम लिख सकते हैं, जैसे फीमर, टिबुला, फिबुला। और कार्टिलेज के एग्जाम्पल में आप ईयर लिख सकते हैं या नोज टिप।
What is cartilage? Give one example. So cartilage are much softer as compared to bone. They are flexible in nature. और इसका example है ear या nose tip. Name the organs protected by the rib cage. Rib cage हमारे heart को protect करता है और हमारे दोनों lungs को. Name the organ of locomotion of man. हम लोगों में locomotion का organ है legs. Birds में organ of locomotion में है उसकी legs and wings. Fish में organ of locomotion है fins. आज के वीडियो में इतना ही. आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.